वो अपनी मर्जी से कोई अमल नहीं करता। क्यों? कि वो अपने आप को अपने रब के लिए वक्फ कर देता है। जब अपने रब के लिए वक्फ कर देता है और अल्लाह के रसूल की इताअत और फरमाबरदारी को अपनी जिंदगी का मतमे नजर बना लेता है, मकसद बना लेता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी किसी बात को टालता नहीं है। देखता है तो हिजाबात मशरक और मगरब तक जो है वो उठ जाते हैं। आसमान की तरफ देखता है तो लोहे महफूज तक नजर पहुंच जाती है, और जमीन के ऊपर नजर दौड़ाता है तो तख्त-उस-सरा तक नजर पहुंचती है। अब आप मुझे बताएं कि अगर एक वली की नजर का ये आलम है तो नबी की निगाह का क्या आलम होगा? नबी की निगाह का क्या आलम होगा? उसका कोई अंदाजा लगा सकता है? नहीं, कोई नहीं लगा सकता। लेकिन इस चीज को समझने के लिए ईमान के साथ मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल जरूरी है। दिल के अंदर निफाक नहीं होना चाहिए, दिल के अंदर बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, दिल के अंदर हसद नहीं होना चाहिए। जब दिल कीने से पाक होगा, हसद से पाक होगा, दिमाग फतूर और फितने से पाक होगा, और उसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होगी, तो फिर हर बात समझ में आएगी। और जब समझ में नहीं आएगी, आप मुझे बताएं कि निगाहे गौस का ये आलम है कि नजरे मन दर लोहे महफूज अस्त फरमा रहे हैं, और निगाहे गौस का ये आलम है कि जब वो जमीन पर देखते हैं तो तख्त-उस-सरा तक जाती है, तो निगाहे मुस्तफा का क्या आलम होगा? लेकिन ना समझने वालों ने यह भी कह दिया नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक के हुजूर को तो दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। ऐसे भी बदबख्त दुनिया के अंदर आए हैं। लेकिन क्यों? ये उनका कसूर नहीं है, उनकी अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ है। और जिनकी अक्लों से हिजाबात को हटा दिया जाता है, जिनके दिल से पर्दे उठ जाते हैं, और जिन निगाहों और जिन दिलों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आ जाती है और मोहब्बत और इताअत का नूर आ जाता है, फिर खुदावंदे कुद्दूस उनकी जबान के अंदर ऐसी तासीर पैदा कर देता है कि बैठा 3 फुट के फासले पर बैठा हुआ भी गौसे पाक की आवाज को उसी तरह सुन रहा है, और 70,000 फुट के फासले पर बैठा हुआ भी गौसे पाक की आवाज को उस तरह सुन रहा है। इसलिए उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखा कि ये जो औलिया कामिलीन होते हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के सफीर और रसूलुल्लाह के सफीर होते हैं, और ये अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते। इनकी ड्यूटी होती है, ये उस ड्यूटी को अदा करते हैं। आप देखें, कभी जंगलों में नजर आएंगे, कभी वीरानों में नजर आएंगे, कभी गारों में नजर आएंगे, कभी हजारों और लाखों के इज्तिमाआत में नजर आएंगे, और कोई भी बंदा ये दावा, उनमें से भी कोई ये दावा नहीं करता कि मैं खुदा का वली हूं। क्यों? कि उनकी वलायत का ऐलान मेरा रब खुद फरमाता है। फिर दुनिया कायनात खुद तस्लीम करती है कि ये शख्स कौन है और इसका मकाम और मर्तबा क्या है। कुरान हकीम फुरकान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत कैसे मिलती है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत कैसे नसीब होती है, जिसका मैंने गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक को थोड़ा सा एक आयत पेश करके उसका तर्जमा पेश किया था। आज उससे आगे वाली मंजर को आपके सामने पेश करता हूं। कुरान करीम फुरकान मजीद का पारा नंबर 3 है। सूरा का नाम है सूरह आले इमरान, और सूरा नंबर भी 3 है, और इसकी आयत नंबर है 31 और 32। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कुल, ऐ मेरे महबूब, अपनी ज़बान अतहर से अपनी उम्मत को बता दीजिए, अपनी ज़बान अतहर से ऐलान कर दीजिए, अपनी ज़बान अतहर से कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, या अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो। आजकल आपने देखा उन्हें जगह जगह आप कहते हैं कि हम तो तौहीद परस्त हैं, हम तौहीदिये हैं, और जबान पर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी चल रहा है, दावा तौहीद का है। हम तो तौहीद को फॉलो करते हैं और जबान पर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी चल रही है। उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि बंदा अगर सारी जिंदगी सजदा करता रहे, सारी जिंदगी जो है वो कलमा शरीफ पढ़ता रहे और ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं होगा, उसकी इबादत और सजदा कबूल नहीं होगा जब तक वो दिलो जबान के साथ मोहम्मद और रसूलुल्लाह को तस्लीम नहीं करेगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी तस्लीम नहीं करेगा, फरमाया उसके सजदे भी काबिल कबूल नहीं है। उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे सामने कुरान इस मंजर को बयान करता है
शैतान से बड़ा भी कोई तौहीद परस्त था? इसका नाम अज़ाज़ील था। क्या नाम था? और ये मुअल्लिमुल मलाइका था, फरिश्तों का उस्ताद था, और अपने आप को सबसे बड़ा तौहीद परस्त आज भी कहता है। लेकिन रौंदाए दरगाह कब हुआ? जब शैतान ने अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। खुदा ने नहीं देखा कि इसका ये मुअल्लिमुल मलाइका है, ये नहीं देखा कि इसकी इतनी बड़ी इबादत है, ये नहीं देखा कि उसका इतना बड़ा इल्म है, ये नहीं देखा कि इसने इतने बड़े अल्लाह की बारगाह में सजदे किए हैं और इतने बड़े इसने जो है वो मुजाहिदे किए हैं। फरमाया तूने मेरे नबी की गुस्ताखी की है तो क़यामत तक के लिए मरदूद है। आप मुझे बताएं कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करने पर, नाफरमानी करने पर, बुग़्ज़ आदम अलैहिस्सलाम को दिल में रखने पर क़यामत तक के लिए शैतान मरदूद हो गया है। और इंसान अपने आप को नबी का उम्मती भी कहे और नबी की शान में गुस्ताखी भी करे। अल्लाह ताला ने ये दुनिया से जो अजाब को उठाया है ना, वो सिर्फ इसलिए उठाया है कि ये जो ज़मीन है ना, मेरे मुस्तफ़ा के वजूद को टच कर रही है।